एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही साधारण और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति मिस्टर नारायण मूर्ति जी का, जो इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं। न्यायमूर्ति जी का जन्म 1946 में कर्नाटका के शिमोगा जिले में हुआ था। उनके पिता नारायण जी एक स्कूल में शिक्षक थे और उनकी माँ सुधा एक हाउसवाइफ थी। वे एक साधारण से परिवार से थे और मूर्ति का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू की थी। उसके पश्चात बेंगलुरु के विश्वविद्यालय से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव टेक्निकल क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मूर्ति जी ने कई कंपनियों में काम किया। उन्होंने एक छोटे से वेतन पर नौकरी शुरू की और धीरे धीरे अपना कौशल को सुधारते गए। उन दिनों दोस्तों कुछ सीमित संसाधन ही थे, इसलिए उन्हें अपने पेशेवर जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी पहली नौकरी बेंगलुरु की एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में थी, जहां उन्होंने काम के साथ साथ खुद को अपडेट रखने की पूरी कोशिश की। वे रात रात भर काम करते और अपने कौशल को निखारने में लगे रहते। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कई महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारियां प्रदान करने में मदद की, जो बाद में इन्फोसिस की स्थापना में सहायक साबित हुई। नारायण मूर्ति की आईटी उद्योग में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने इस क्षेत्र में बदलाव और विकास की नई संभावनाएं देखी। उन्होंने महसूस किया कि भारत में एक सशक्त सॉफ्टवेयर और परामर्श कंपनी की आवश्यकता है, जो न केवल उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान कर सके, बल्कि वैश्विक मानकों के अनुसार भी हो। 1981 में मूर्ति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी। यह निर्णय आसान नहीं था। वित्तीय समस्याएं, संसाधनों की कमी, बाजार में प्रतिस्पर्धा जैसी कई बाधाएं थी। हालांकि मूर्ति ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ इन सभी चुनौतियों को स्वीकार किया और एक विजन के साथ आगे बढ़े। इन्फोसिस की शुरुआत के दौरान मूर्ति और उनके सहयोगियों के पास सीमित पूंजी थी। उन्होंने व्यक्तिगत बचत और परिवार की मदद के साथ कंपनी की शुरुआत की। आर्थिक दबाव के बावजूद उन्होंने गुणवत्ता पर समझौता नहीं किया और अपने प्रयासों को जारी रखा। मूर्ति जी का परिवार उनके निर्णयों का समर्थन करता था और सामाजिक दबाव भी था। व्यापार के जोखिम और आर्थिक सुरक्षा के बावजूद उन्होंने अपने परिवार को विश्वास दिलाया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया। इन्फोसिस की शुरुआत में मूर्ति और उनकी टीम ने कई समस्याओं का सामना किया, जैसे ग्राहक अधिग्रहण, फंडिंग की कमी, संसाधनों की कमी। हालांकि उनके ग्राहक सेवा और दृढ़ निश्चयों के कारण धीरे धीरे उन्होंने बाजार में अपनी जगह बना ली। उनकी मेहनत और लगन ने इन्फोसिस को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज इन्फोसिस वैश्विक आईटी कंपनी है,
जो हर साल नई ऊंचाइयों को छू रही है। नारायण मूर्ति अपनी ईमानदारी, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इन्फोसिस को एक वैश्विक आईटी सेवा प्रदाता कंपनी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मूर्ति की पारदर्शिता और कॉरपोरेट गवर्नेंस में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इन्फोसिस में उच्चतम स्तर की नैतिकता और प्रबंधन की प्रक्रियाओं का पालन होगा, जिसकी वजह से आज इन्फोसिस इस मुकाम पर पहुंच पाई है। नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति दोनों ने सामाजिक कल्याण के लिए कई पहल की हैं। उनका एक फाउंडेशन भी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम करता है। सुधा मूर्ति ने कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, पुस्तकालयों की स्थापना की है और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नारायण मूर्ति द्वारा किए गए कार्यों के योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है, जिनमें सन 2000 में पद्मश्री पुरस्कार और सन 2008 में पद्म विभूषण शामिल है। मूर्ति एक प्रभावशाली वक्ता है और अक्सर सार्वजनिक मंचों पर नेतृत्व, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के विषय पर बोलते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नारायण मूर्ति के संघर्ष और समर्पण की। उन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से आकर अपनी मेहनत और नैतिकता के बल पर इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी की नींव रखी और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि सही दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत और नैतिक मूल्यों के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। नारायण मूर्ति जी की निजी और पेशेवर जिंदगी एक मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।